एक तरफ ड्रैगन अपनी जान दांव पे लगा रहा था और दूसरी तरफ गार्प, व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम से एक साथ फाइट कर रहा है और तीसरा रेली शेकी को ढूंढ लेता है और जो इसके बाद होता है वो देखने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। फाइनली वन पीस चैप्टर 1161 आ चुका है और ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है सारे चैप्टर्स की तरह। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का टाइटल है द सॉन्ग ऑफ लव दैट ब्लू थ्रू द शावर ऑफ एरोस। वेल मुझे जहाँ तक लग रहा है ये टाइटल डेडिकेट है बेबी रेली और शेकी को। एनीवेज अब चलते हैं इस चैप्टर की कवर पेज पे। तो इस चैप्टर में दो कवर पेजेस हैं। तो पहले पेज में हम देखते हैं मूवी वगैरह पायरेट्स वर्सेस जायंट लॉयन को जो एक क्लॉ मशीन पे है और यहाँ पे उसाप इस क्लॉ मशीन को यूज कर रहा है एक जायंट लॉयन के अगेंस्ट और लूफी को सॉफ्ट आइस अपने हाथों में पकड़ा हुआ है जैसे साबो, एस, शैंक्स, तादान, गामा, कीमो, रेडी, व्हाइट बियर्ड एंड गाइमॉन और नामी के पास नोजिको, गेंजो, हेरेडस और बीवी की है। जोरो और जिम्बे जायंट स्टफ आइस पे सो रहे हैं जो डोरी, ब्रोगी, शीरा होशी और सॉल की है। सांजी की स्टफ था जो बगी का होता है वो जोरो के ऊपर फेंकता है और चॉपर एक मशीन के अंदर फंस चुका है और वो रॉबिन से मदद मांग रहा है और फ्रैंकी को रियलाइजेशन होता है कि उनके पास कॉइंस खत्म हो चुके हैं। वेल अब हम इस चैप्टर की मेन कवर स्टोरी पे आते हैं कि यहाँ पे यामातो, किनेमोन, मोमोनोस्के जो एक श्राइन में है वानो की एंड वो वहाँ पे ओडेन, तोकी, ईजो, आशुरा और यासुई के लिए प्रे करते हैं। अब हम मेन स्टोरी पे आते हैं तो चैप्टर स्टार्ट होता है चारों तरफ लड़ाइयों के संग। गॉड वैली में हर जगह लड़ाई हो रही है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जो सेफ हो वहाँ पे। एंड अब हमें दिखाया जाता है ड्रैगन जो शैंक्स और शैम्बरा को लेकर भाग रहा होता है लेकिन इतनी देर में उसे एक लेजर बीम लगती है जो उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है। इस वजह से ड्रैगन, शैंक्स और शैम्बरा नीचे गिर जाती हैं। एंड हमें फिर शैंक्स दिखाया जाता है जिसका सर गिरने की वजह से जमीन पे लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाई जाता है एक बिग मोमेंट जिसके बहुत ज्यादा शार्प दांत हैं एंड वो एक गॉड नाइट है जिसे हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था जिसमें सारे गॉड्स नाइट रिवील हुए थे। इसका नाम है सेंट मैफी फ्रॉम सैचल फैमिली। आई होप मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मैफी शैम्बरा को जमीन से उठाती है और वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के द्वारा भेजी गई थी यहाँ पे क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे जो इन बच्चों के इंचार्ज थे और वो शैंक्स और शैम्बरा को जल्दी से जल्दी वापस आना चाहते थे गार्डलिंग के ढूंढने से पहले क्योंकि अगर ये गार्डलिंग को पता लग गई होती तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी नहीं छोड़ता। फिर हमें मैफी दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी ये चीज ढूंढने के बाद कि गार्डलिंग के पास बच्चे भी हैं और जब उसे पता लगा कि इन बच्चों को कोई किडनैप करना चाहता है इस चीज को तो देख के वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड अब हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है गिरने के बाद लेकिन वो अपनी उन बच्चों को बचाना चाहता था। वो इतना डेस्परेट इस वजह से भी था क्योंकि वो अपने गलत कामों का प्रायश्चित करना चाहता था सेलेस्टियल ड्रैगन्स के गेम को ज्वाइन करने के लिए। ड्रैगन को मारने की बारी होती है अपनी स्वॉर्ड से लेकिन इतनी देर में वहाँ पे व्हाइट बियर्ड आ जाता है और वो उसे तो टुकड़ों में काट देता है। एंड व्हाइट बियर्ड वहाँ पे इत्तेफाक से आ गया था शिकी, बिग मॉम और काइडो के संग। ये चीज देख के शिकी बहुत ज्यादा गुस्सा तो उसे लगता है व्हाइट बियर्ड से मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ काइडो को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है लिलिन पर। उसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें व्हाइट बियर्ड, काइडो, शिकी और लिलिन उन पैरेट्स को मार रहे होते हैं जो उन पर अटैक करते हैं। एंड अब यहाँ पे गार्ड की एंट्री होते हैं और ये चीज देख के व्हाइट बियर्ड, लिलिन और काइडो भागने लगते हैं और जिस तरीके से भाग रहे हैं बिल्कुल बच्चों की तरह ये मुझे लूफी सब और एस की याद दिलवा दी। वेल इनके भागने का रीजन एक ही है, ये नहीं चाहते कि इनकी फाइट ज्यादा लंबे समय तक चले। लेकिन फिर काइडो बोलता है कि हम गार्ड से बिल्कुल भी फाइट करने नहीं वाले क्या। लेकिन भागते भागते लिलिन एक अटैक यूज करते हैं ज़ियोस और प्रोमेथियस को बुला के। इस अटैक का नाम है हेवनली फेवर ब्लेड। वेल आई एम नॉट श्योर उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर आपको सही पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इस अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन गार्ड को इससे कुछ नहीं होता और जिस तरीके से इस पैनल में गार्ड दिखाया गया है उसमें लग रहा है वो गॉड वैली का रियल विलेन है। लिटरली लिलिन ने ज़ियोस और प्रोमेथियस को बुला के इतना बड़ा ब्लास्ट करा लेकिन गार्ड को कुछ नहीं होता। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और दूसरी तरफ हमें वो गॉड्स नाइट दिखाई जाती है मैफी जिसे व्हाइट बियर्ड ने दो टुकड़ों में स्लैश कर दिया था लेकिन वो यहाँ पे अपने आप को रीजनरेट कर लेती है और वो किसी से ट्रांसपोंडर स्नेल पे बात कर रही होती है। वो बोलते हैं वो जो किडनैपर था वो जहाँ तक है मर गया होगा और मैंने एक बच्चे को भी बचा लिया है। दूसरी तरफ से ट्रांसपोंडर स्नेल से रिप्लाई आता है, वो बोलता है तुम्हारे हमेशा कर्जे में रहूंगा लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ गार्डलिंग के आने से पहले। एंड सिर हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग रहा था और वो शेंग से बोल रहा होता है मुझे माफ करना मैं तुम्हारे भाई को ही बचा पाया लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें बचा के रहा हूँ। हमें एक गॉड वैली का छोटा सा मैप दिखाया जाता है जहाँ पे मरीन वाई साइड बिरल सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो बोलता है रॉक्स पायरेट साउथ ईस्ट से आ रहे हैं, रॉजर पायरेट नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं एंड उन दोनों का क्रू आइलैंड के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। और सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाते हैं रॉजर का क्रू पीछे से मरीज पे अटैक कर रहा है और रॉक्स का क्रू सामने से अटैक कर रहा है। वो एक तरीके से सैंडविच हो चुके हैं मरीज। और सीन शिफ्ट होता है हमें सेंट सॉमर दिखाया जाता है जो मरीन से बोला क्या तुमने अभी तक शाकू याकू को यहाँ से निकाला या नहीं निकाला। मरीन यहाँ पे कुछ नहीं
बोलते फिर सॉमर शाकुयाको के रूम के अंदर जाता है एंड वो जैसे ही उस रूम के अंदर आता है वो देखता है बहुत सारे मरीज उस रूम में गिरे पड़े हैं। तो ये चीज देख के बोलता है मुझसे मत बोल रहा है, ये सारे आदमी एक औरत के हाथों मारे गए जो जंजीरों से बंधी पड़ी है। फिर शाकुयाको उससे बोलते मुझे सुनाई दे रहा है सारे पायरेट सच में टाउन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये चीज सुन के सॉमर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाकुयाको को एक चांटा मार देता है। लेकिन शाकुयाको भी यहाँ पे कम नहीं थी, वो भी उसे किक मारती है लेकिन सॉमर्स उसकी किक को पकड़ लेता है। फिर वो अपना एक वेपन निकालता है और वो उस वेपन से उसके पैर पे बहुत जोर से मारता है जिससे उसके पैर पे खून निकलने लग जाता है। वो शाकुयाको से बोलता है अगर तुम यहाँ पे सर्वाइव कर भी लेते तो गार्डलिंग तुम्हें अपनी वाइफ बना लेगा, यहाँ पे कोई भी कुछ गेन नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मारने यहाँ पे सही क्यों नहीं रहे। इस आइलैंड में जितने भी पायरेट्स हैं सब तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा क्योंकि वो तुम्हारी लास्ट है कि वो जैसे यहाँ पे आएंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है, मैं रॉजर दिखाया जाता है जिसका व्हाइट बीयर्ड के संग क्लैश होता है। वैसे ये वाला क्लैश भी बड़ा है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं जो हमने रॉजर के फ्लैशबैक में देखा था। रॉजर और गवान रेली से बोलते रेली तुम जाओ यहाँ पे हम बिजी हैं। एंड अब सीन शिफ्ट होता है, मैं शाकुयाको दिखाई जाती है जो जमीन पे गिरी पड़ी है और वहाँ पे सॉमर्स भी होता है जो उसे सिर्फ फिनिश करने वाला। वहाँ पे एक मरीन होता है जो सॉमर्स से बोलता है गार्डलिंग को ये वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी अगर तुमने ऐसा करा। सॉमर्स उससे बोलता है बस तुम अपना मुंह बंद रखना, अगर तुमने मुंह बंद रखा तो वो अपना एक्सीडेंट की तरह देख लेंगे इसे। सॉमर्स बस उसे मारने ही वाला होता है, इतनी देर में वहाँ पे रेली आ जाता है। वो एक अटैक यूज करता है ट्रांसेंडीगन क्रीसेंट, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। रेली को देखकर शाकुयाको बहुत रोने लगती है, वो बोलते तुम बहुत ज्यादा लेट हो। फिर रेली बोलता है मुझे माफ करना है इसके लिए। और पीछे से मैं रॉजर और गबान भी दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं और वो थोड़े रो भी रहे हैं। वेल यहाँ पे रॉजर पायरेट्स का मिशन पूरा हो गया है। रॉजर पायरेट्स सब बोलते हैं हमने शेकी को बचा लिया, अब हमें थोड़ा ट्रेजर चाहिए और हम इस आइलैंड से भाग लेंगे। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और वैसे अगले वीक ब्रेक नहीं है। द थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा कंसर्निंग लगी वो थी गार्ग की फॉर्म। एक तरीके से वो डेविल है गॉड वैली का। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा व्हाइट बियर्ड काइड और बिग मॉम के साथ एक साथ लड़ने हैं। बिग मॉम के इतने बड़े अटैक से कुछ भी नहीं हुआ तो हम समझ सकते हैं वो कितना ड्यूरेबल है। वैसे रॉजर पायरेट्स ने शाकुयाको को पहले बचा लिया है, मे बी वो उनके साथ ही रहेगी इसके बाद। वैसे रहना भी उसी के साथ है क्योंकि रॉक्स पायरेट तो गॉड वैली में खत्म ही हो जाते हैं। जो भी अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।